हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय साइंस एकेडमी। एनवीएस पीजीटी का एग्ज़ाम नज़दीक है, तो एनवीएस पीजीटी फिजिक्स के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके लिए एग्ज़ाम में हेल्पफुल होंगे, किस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं ऑक्सीलेशन से। तो देखिए, कोई अनंत लंबाई का सरल लोलक है तो उसका आवर्तकाल क्या होगा, टी इक्वल टू 2π√L/g। और यदि इसकी त्रिज्या r है तो t इक्वल टू 2π√R/g। तो यदि इसका आवर्तकाल पूछ लिया जाता है तो इसका आवर्तकाल होता है 5076 सेकेंड या 84.6 मिनट। अब ये देखिए, जब आयाम और आवर्ती के बीच में यदि हम ग्राफ खींचें तो शून्य अवमंदन की स्थिति में जो ग्राफ ऊंचाइयों को प्राप्त करता है, न्यून अवमंदन की स्थिति में ये कम ऊंचाई प्राप्त करता है और अधिक अवमंदन की स्थिति में ये न्यून होता है। नेक्स्ट देखिए, यदि सेकेंडरी लोलक की बात करें तो आवर्तकाल 2 सेकंड होता है, लंबाई 1 मीटर होती है यानी कि 99 सेंटीमीटर होती है। यानी कि इसको इधर तक जाएगा 1 सेकंड लगेगा, यहाँ से इधर जाएगा तो 1 सेकंड लगेगा, यानी कि एक आवर्तकाल 2 सेकंड में। सरल पेंडुलम की लंबाई में x% वृद्धि करें तो आवर्तकाल में कितनी वृद्धि होगी, x/2% होगी। ऐसा न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है शॉर्ट। गुरुत्वीय त्वरण में y% की कमी करें तो आवर्तकाल में कितनी वृद्धि होगी, y/2% होगी। नेक्स्ट देखिए, यदि सरल लोलक को पृथ्वी की सतह से उसकी त्रिज्या के बराबर गहराई पर ले जाया जाए तो इसका आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी कि इसको हम केंद्र पे ले जाते हैं तो वहां g = 0 होगा, तो ये दोलन नहीं करेगा। सरल आवर्त गति कर रहे कण की कुल ऊर्जा निर्भर करती है, तो ये आयाम पे निर्भर करती है। E होता है ½ k², यानी कि E समानुपाती होती है a² के। सरल आवर्त गति कर रहे किसी कण का आयाम 6 सेंटीमीटर है एवं आवर्तकाल 2 सेकंड है, तो इसकी गति की समीकरण होगी। तो देखिए क्या होता है, x = होता है a sin ωt + α। तो देखिए, आयाम a का मान दे रखा है हमें, आवर्तकाल दे रखा है, चूंकि ओमेगा = क्या होता है 2π/t। तो प्रारंभिक कला कोण 0 है, t = 2 सेकंड है, आयाम 6 है, तो इसका मान हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, जो अवमंदित कंपन है उसमें जो बल होता है, डैम्पिंग फोर्स समानुपाती होता है -vk, यानी कि जो विस्थापन। अवमंदित कंपन Fd = bv, यानी कि समय के साथ इसमें कमी हो रही। मुक्त सरल आवर्त गति में आयाम, आवर्तकाल और आवृत्ति क्या रहते हैं, नियत रहते हैं, जबकि इसमें वेग, गतिज ऊर्जा, विस्थापन, त्वरण, बल क्या होते हैं, अपरिवर्तित होते हैं। g/π² मीटर लंबाई के सरल लोलक का आवर्तकाल क्या होगा, t = क्या होता है, t/√L/g होता है। तो 2πL को g/π² लिख देते हैं, तो ये आता है 2 सेकंड। नेक्स्ट देखिए, एक पिंड का आयाम एक ही सरल आवर्त गति कर रहता है, संतुलन की अवस्था में कितनी दूरी पर जो गतिज ऊर्जा एवं स्थितिज ऊर्जा बराबर होंगी। तो k = p, यानी गतिज ऊर्जा = स्थितिज ऊर्जा। तो देखिए, गतिज ऊर्जा होती है ½ k a² - x² और स्थितिज ऊर्जा होती है ½ k x²। तो यहाँ से हम मान कैलकुलेट करते हैं तो ये सोल्व करने पे आता है x = ± a/√2 दूरी पे, यानी ये वो दूरी होगी। L लंबाई के स्प्रिंग से लटके हुए पिंड का आवर्तकाल t है और स्प्रिंग को 2 समान भागों में काटकर समांतर क्रम में जोड़ने पर वही पिंड लटकाने पर आवर्तकाल क्या होगा। तो देखिए, ये कोई स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग नियतांक है k और इस पे m द्रव्यमान लटका हुआ है। अब इसके 2 टुकड़े किए हमने, ये 2 टुकड़े किए और दोनों को आपस में जोड़ दिया, तो ये कैसा हो गया, श्रेणी क्रम संयोजन। जैसे 2 टुकड़े किए तो इसका जो स्प्रिंग नियतांक हो गया प्रत्येक का 2k, इसका भी 2k, इसका भी 2k। तो ये तो है हमारा श्रेणी क्रम संयोजन, और समांतर क्रम संयोजन में इस तरह से जोड़ेंगे। तो देखिए, दोनों कंडीशन में इनका आवर्तकाल क्या होगा। तो देखिए, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर k' = क्या होगा, 1/k1 + 1/k2। तो दोनों का क्या था, 2k, तो यहाँ से क्या आ गया, k। अब देखिए, आवर्तकाल क्या होता है, t' = 2π√m/k, जहाँ k क्या था, स्प्रिंग नियतांक। तो k' = कितना आया, k, तो यहाँ
ये आ गया आवर्तकाल, यानी कि आवर्तकाल क्या रहा, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर अपरिवर्तित रहा। और अगर समांतर क्रम में जोड़े तो 2k + 2k इक्वल टू क्या होगा 4k, और यही हमारा फॉर्मूला इसमें पुट करें k डैश इक्वल टू 4k, तो ये आया हमारे पास t डैश इक्वल टू 2π√m/k और 1/2 बाहर आ जाएगा, यानी कि ये पहले का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। अब देखिए कोई 2 मीटर लंबी एक भार रहित स्प्रिंग है जिसका बल नियतांक 25 न्यूटन प्रति मीटर छत से लटकती है। यदि उसे 10 सेंटीमीटर खींचकर छोड़ दिया जाए तथा स्प्रिंग 5 सेंटीमीटर ऊपर जा चुकी है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो देखिए सिंपल सा फॉर्मूला होता है हमारे पास, गतिज ऊर्जा इक्वल टू स्थिर ऊर्जा में कमी यानी कि हाफ के x² माइनस हाफ के x2 का स्क्वायर। वैल्यू अच्छे से हमें दिख रही हैं, ये x1 है, ये x2 है और k का मान हमें दे ही रखा है, तो ये हम ख्याल कर सकते हैं यहाँ से। अब देखिए इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है कि 60 हर्ट्ज आवृत्ति के साथ सरल आवर्त गति करने वाले कण का आयाम 0.01 है, तो अधिकतम वेग व अधिकतम त्वरण क्या होगा। तो देखिए a दे रखा है, तो देखिए अधिकतम वेग तो क्या होता है v मैक्सिमम इक्वल टू a ओमेगा, तो v मैक्सिमम इक्वल टू a इंटू ओमेगा क्या होता है 2πf, f क्या होती है फ्रीक्वेंसी होती है, तो फ्रीक्वेंसी 60 दे रखी है हमें 60 हर्ट्ज, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी इसकी v मैक्सिमम की। a मैक्सिमम जो त्वरण अधिकतम त्वरण क्या होगा a ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा को क्या लिख सकते हैं 2πf यानी 2πf का स्क्वायर, तो इसमें वैल्यू पुट करने पे हमारे पास इसका भी आंसर आ जाता है। अब देखिए कोई जो पेंडुलम है वो इस तरह से सरलावर्त गति कर रहा है, तो जैसे ये बिंदु है ये माध्य स्थिति है, तो यहाँ x इक्वल टू 0, तो इससे यदि इधर बढ़ते हैं हम तो यहाँ विस्थापन कितना होगा x इक्वल टू प्लस a/2 होगा, यहाँ a होगा, यानी कि हम जानते हैं कि जो जब ये एक पूरा चक्कर लगाता है तो उसमें आवर्तकाल क्या होता है t होता है, तो वो क्या होता है आवर्तकाल पूरा इधर से इधर तक आएगा फिर यहाँ से यहाँ तक आएगी, तो वो क्या होता है एक आवर्तकाल होता है। अब x माइनस a से a तक कितना टाइम लगेगा इसको, यानी कि जो पहले आवर्तकाल था उसका क्या हो जाएगा आधा हो जाएगा, और यदि x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू प्लस माइनस a यानी कि इधर ये चलता है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इसमें कितना समय लगेगा t/4। ऐसे यहाँ से यहाँ तक चलता है तो इनके बीच में जो समय लगेगा वो क्या होगा t/12 होगा, यहाँ से यहाँ तक t/6 होगा। इस तरह से ये वैल्यू पूछ ली जाती हैं। नेक्स्ट देखिए SHM की समीकरण क्या होती है, यानी कि सरल आवर्त गति की समीकरण एग्जाम्पल के रूप में पूछी जा सकती है, आवर्त गति की समीकरण पूछी जा सकती है। तो x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस एल्फा, x इक्वल टू a कोस ओमेगा टी प्लस बीटा, या फिर इस तरह से समीकरण हो तो ये सरल आवर्त गति की समीकरण है। और आवर्त गति की समीकरण कैसे हो सकती है, साइन क्यूब थीटा कोस क्यूब थीटा साइन ओमेगा टी प्लस साइन 2 ओमेगा टी साइन 3 ओमेगा टी, या फिर ये कोस की फॉर्म में हो तो ये आवर्त गति की समीकरण है। और अनावर्त गति की समीकरण कैसे होती है, जो भी लघु गुणन की चरघातांकी यानी लोगरिथम एक्सपोनेंशियल या कोई जो कांस्टेंट है तो उसकी ऐसी राशियाँ क्या होती है अनावर्त गति की समीकरण को व्यक्त करती हैं। अब देखिए इस तरह का ये न्यूमेरिकली पूछा हुआ है कि y इक्वल टू 0.4 कोस स्क्वायर ओमेगा टी, यहाँ ओमेगा टी आता है ना, तो उसकी जगह क्या है पाई टी माइनस 4 साइन स्क्वायर पाई टी माइनस पाई टी अपॉन में 4। तो देखिए ये हमारे पास कोस थीटा का फॉर्मूला भरना है, तो इसे कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा के फॉर्म में, तो इसे हम क्या लिख सकते कोस 2 थीटा। तो यहाँ से हमारे पास थीटा की वैल्यू तो है पाई टी अपॉन में 4, तो इसे लिख दिया मैंने ये 0.4 कोस 2 थीटा यानी कि ये पाई टी 4 यानी कि 0.4 कोस पाई टी बाई 2। ए की वैल्यू यहाँ हमारे पास है, ओमेगा की वैल्यू पाई बाई 2 है, टी 2 पाई अपॉन में ओमेगा होता है, तो यहाँ से हम क्या टी जो आवर्तकाल याद कर सकते हैं कितना आया 4 आया। अब देखिए हाँ यहाँ से अगर हम आवर्ती याद करना चाहें तो ये क्या होती है 1/t, तो ये निकाल सकते हैं। देखिए एफ मैक्सिमम कितना होता है a स्क्वायर ओमेगा होता है, v मैक्सिमम कितना होता है ये त्वरण होता है, ये वेग होता है, a ओमेगा होता है, तो इन दोनों का अनुपात यदि पूछ ले तो इसे हम निकालते हैं तो ये आता है ओमेगा इक्वल टू 2 पाई अपन में t, किसी भी तरह से आपसे पूछा जा सकता है। अब देखिए
अगर इस तरह का न्यूमेरिकल पूछा जाता है कि आयाम का मान दे रखा है, ओमेगा का मान दे रखा है और एक्स जो स्थान है वो दे रखा है, तो इससे हम याद कर सकते हैं एक्स इक्वल टू ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओमेगा की वैल्यू दे रखी है, ए की वैल्यू दे रखी है, एक्स की वैल्यू दे रखी है, तो हम ये एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ से। अगर आपको ऐसा केस दे दिया जाता है कि कोई सिंपल पेंडुलम गति कर रहा है और उसमें दो ऊंचाइयां दे रखी हैं कि जमीन से इतनी ऊंचाई पे वेग इतना है और दूसरी ऊंचाई पे वेग इतना है, तो उस कंडीशन में जो वेग कितना होगा ओवरऑल वेग, तो ये होता है v स्क्वायर इक्वल टू 2g h1 माइनस h2। आप ये डायरेक्ट यहाँ से फॉर्मूला याद रख सकते हैं कि v इक्वल टू होता है रूट 2g h1 माइनस h2, यानी कि 2g और h1 माइनस h2 जो दोनों ऊंचाई है उनका अंतर होगा। जो बड़ी वाली हाइट होगी उसमें से छोटी वाली हाइट को घटा देंगे, तो ये अपने पास आ जाता है जो भी वैल्यूज होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दी वीडियो।